बताने वाला हूँ ईआरपी सॉफ्टवेयर और किसी भी अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं। जैसा कि हमें पता है हर एक कंपनी का, शॉप का, ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। कहने का मतलब यह है कि 31 मार्च को सभी बुक्स क्लोज करना होता है और 1 अप्रैल को न्यू बुक्स स्टार्ट करना होता है। व्हाट आई मीन टू से, ईआरपी सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में हम जैसे ही फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, पिछला हमारे सभी पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस न्यू फाइनेंशियल ईयर के ओपनिंग बैलेंस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक न्यू फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, मेरा नाम है तनवीर और आप देख रहे हैं Digit24 चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आप हमें सोशल नेटवर्क लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर को करना होगा ओपन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का आइकन यहाँ पे आपको डेस्कटॉप में भी शो हो रहा है और सॉफ्टवेयर का आइकन आपको यहाँ टास्क बार में भी शो हो रहा है। तो अगर आप कोई सा भी अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो चलिए अभी हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का पैनल ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपके फर्म का, शॉप का नेम होगा वो यहाँ पर शो होगा और यहाँ पर आपका सिटी शो होगा और सेम इसी तरह से यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर शो होगा। तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021। तो जो नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर बनेगा वो बनेगा 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो 31 मार्च 2021 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बनाना है न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो न्यू फाइनेंशियल ईयर बनाने के लिए आप यहाँ बॉटम साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है कि आपको अपने कीबोर्ड से F8 बटन को प्रेस करना होता है। अब समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं और आपके लैपटॉप में फंक्शन का FN बटन दिया हुआ है तो आपको F8 दबाने के लिए फंक्शन के साथ F8 दबाना होगा, या फिर अगर आप कीबोर्ड, आपके पास सिंपल वाला कीबोर्ड है तो आप उसमें नॉर्मली F8 बटन सिर्फ प्रेस करेंगे तो भी आपका ये काम करेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं जस्ट हमने करना क्या है कि जो भी आपके शॉप का नेम होगा उस पर हमने ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टोर्स हैं और आप सेम सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं तो वो सारे स्टोर्स आपको यहाँ पर शो होंगे। तो फिलहाल हमारे सामने अभी एक स्टोर शो हो रहा है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस स्टोर का फाइनेंशियल ईयर हम चेंज करेंगे जस्ट वो उस पर माउस हमारा क्लिक रहना चाहिए और ये ब्लू से मार्क है, इसका मतलब कि वो सेलेक्टेड पार्ट है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ F8 बटन को प्रेस करेंगे लाइक दिस। अभी देखिए हमने जैसे ही F8 बटन को प्रेस किया हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया। तो यहाँ पे करंट कंपनी डिटेल्स में आपको बताएगा कि अभी जो आपने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया है वो है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक, ये हमने सॉफ्टवेयर में ऐसा फीचर दिया है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अगर इन केस आपका ऑटोमेटिक डिटेक्शन नहीं आता है तो आपको ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2021 को कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद हम बनाएंगे 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। जब ये 31 मार्च 2022 में जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। तो यही प्रोसेस चलता है बेसिकली, सारे फाइनेंशियल ईयर इसी तरह से कन्वर्ट होते हैं। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस यहाँ पे एक बटन है चेंज फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है लाइक दिस। और आप जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक विंडो ओपन होकर के आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर चेंज सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि आपने फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया और ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही आसान है। आप सिंपल तरीके से फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। बस हमने ओके बटन पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने 2 स्टोर के नेम शो हो रहे हैं। इट मीन्स कि आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है। जो प्रीवियस था वो था आपका 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, और ये नया वाला फाइनेंशियल ईयर हमने क्रिएट कर लिया 21 से लेकर 22 तक।
अब हम नए वाले फाइनेंशियल ईयर को ओपन करने के लिए जैसे पहले ओपन करते थे वैसे ही ओपन करेंगे। लाइक डबल क्लिक करना है आपको, यहाँ पे आपको देना होगा लॉगिन डिटेल्स लाइक दिस, और उसके बाद हम डबल एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से हमारा डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर का ओपन होकर के आ गया। अब दोस्तों अगर फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं जो कि फाइनेंशियल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि लाइक जो भी आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि जो पहले के फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपने काम किया होता है वो आपका न्यू फाइनेंशियल ईयर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने पिछले साल जो भी आपने पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस शीट होता है, स्टॉक रिपोर्ट होता है, या जो भी एंट्रीज होती हैं, जो भी अकाउंट्स होते हैं, उनका सारा प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है आपके नए वाले फाइनेंशियल ईयर में और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो लाइक अगर आपको स्टॉक रिपोर्ट देखना है तो यहाँ से आप स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं और यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टॉक रिपोर्ट प्रीवियस वाला ऑटोमेटिक ले लेगा और न्यू में आपका फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस देखना है तो आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एनालिसिस भी क्लियरली देख सकते हैं लाइक दिस। आप जैसे ही आउटस्टैंडिंग एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता होगा कि लाइक किस पार्टी को हमने कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये बैलेंसेस वगैरह जो है ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में आ जाता है। तो बेसिकली हमें ये समझ आ गया कि जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस में काम किया होता है वो न्यू फाइनेंशियल ईयर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक ये क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और ये हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना होता है कि लाइक ठीक है हमने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में काम किया और हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर में वो सारे डेटा, एंट्रीज, बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, स्टॉक सब कुछ कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन बाद में अगर हमें कभी ऐसा ज़रूरत पड़े कि लाइक हम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कुछ चेंजेस करें, लाइक अगर हमने कुछ प्रीवियस वाले में कोई स्टॉक ऐड करना हो गया या फिर प्रीवियस वाले में कोई बिलिंग करनी है, कोई एडजस्टमेंट करना है, किसी स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट करना है, तो वो जब अगर हम प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर में एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या वो जो हमने पुराने फाइनेंशियल ईयर में एडजस्टमेंट किया क्या वो नए वाले में ऑटोमेटिकली आ जाएगा? तो इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक है ओपनिंग बैलेंस एडिटर और सेकंड ऑप्शन है ओपनिंग स्टॉक एडिटर। तो जो भी आपने बैलेंसिंग में जो भी आपने चेंजेस किए, जितने भी अकाउंट से, चाहे वो आपका एक्सपेंस का हो, इनकम का हो, परचेज, सेल, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उसमें अगर आप कोई सा भी चेंजेस करते हैं बस आपको यहाँ फुटर में आना है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हेयर टू ऑटोमेटिकली अपडेट फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्लोजिंग बैलेंसेस। मतलब कि आप जब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी पिछले साल में चेंजेस हुए रहेंगे वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडो आपसे पूछ रहा है कि क्या पिछले साल जो आपने चेंजेस किए हैं अभी उसको क्या इसमें कन्वर्ट करना है। आप यस करोगे 2 मिनट में वो सारे बैलेंसेस आपके नए वाले में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है लाइक दिस। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको इसके साथ एक ऑप्शन बताया था ओपनिंग स्टॉक एडिटर का, तो ये भी सेम उसी तरह से काम करता है कि लाइक अगर आप प्रीवियस ईयर में आपका कुछ छूट गया होता है और आपने नया फाइनेंशियल ईयर बना लिया और आपको पुराने वाले फाइनेंशियल ईयर में कुछ भी ऐसा चेंज करना है, स्टॉक में कुछ भी ऐसा चेंज करना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है या फिर कुछ चीज़ें डिडक्ट करनी है, तो बस आपको पुराने वाले में जा करके वो चेंजेस कर देने हैं और नए वाले में आकर के बस आपको यहाँ पर रिफ्रेश ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक करना होता है। ये एक ऑप्शन आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे आप जैसे ही रिफ्रेश ओपनिंग स्टॉक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो आ जाएगा। आपको यहाँ पे पासवर्ड देना रहता है और पासवर्ड देकर आप आराम से उसको रिफ्रेश कर सकते हैं लाइक दिस। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि नया फाइनेंशियल ईयर किसी भी अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर में बनाना कितना आसान है। तो दोस्तों अगर आपको भी अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, अपने सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहते हैं ताकि आपका सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो, आपको पता हो कि आपका कितना स्टॉक है, सेल्स, परचेज, हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, क्या आपका बैलेंस शीट है, सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी टाइप का अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे रहेगा आपका इंतजार ओनली ऑन Digit24 के चैनल पे। तब तक के लिए सलाम दुआ वरकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।